दाखिल हो जाती हैं तो इसके क्या सीधे मायने निकाले जाएंगे? क्या इसके बाद यूक्रेन घुटनों पर आ जाएगा या विल पावर फिर भी कुछ गुंजाइशें हो सकती हैं अगले कुछ घंटों तक, जैसा कि वो कह रहे हैं कि 96 घंटे हम और अभी लड़ सकते हैं। दुनिया से अपील कर रहे हैं कि साथ दीजिए। दुनिया से निरंतर अपील कर रहा है यूक्रेन की उनकी मदद कीजिए, उनका साथ दीजिए, लेकिन क्या ये मदद उन्हें इस समय मिल पाएगी, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ये साफ कर चुके हैं कि अभी किसी तरह की सैन्य मदद या बूट्स ऑन ग्राउंड उनको नहीं मिलेगा, तो यूक्रेन की सेना को अकेले ही लड़ना होगा। इसके साथ वो कितनी देर तक रेजिस्ट कर पाएंगे? जिस तरह के ओवरवेलमिंग एयर पार, मिसाइल पार और ग्राउंड पार का प्रदर्शन रूस इस समय कर रहा है, उसने हर तरफ से लगभग ये प्रयास किया है, ये अटैक किया है, और इसके चलते बहुत ज्यादा खतरा कीव के ऊपर है। जिस तरह से उनके मिसाइल डिफेंस शील्ड ने आज एक रूस की मिसाइल को रोका, लेकिन कितनी और मिसाइल सक्षम है यहां पर आने में? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति चाहेंगे कि ये सिविलियन डैमेज, सिविलियन पॉपुलेशन को भी इतना नुकसान होता रहे? और ठीक आप मेरे पीछे देखिए, एक तरफ एक बार फिर ये बमबारी यहां पर मारियोपोल में जहां हम हैं, यहां पर ये बमबारी एक बार फिर शुरू हो गई है। और यही रूस की रणनीति है कि हर तरफ से उलझा कर रखा जाए यूक्रेन की सेना को और फिर आगे बढ़ा जाए। रह रहकर ये शेलिंग अब यहां भी हो रही है शहर में। यह दर्शाता है कि रूस की सेना एक बिल्कुल प्लान के तहत आगे बढ़ रही है। और अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि उनके पास महज 96 घंटे हैं। अगर यूरोप ने कुछ कर दिया, अमेरिका ने कुछ कर दिया तो कर दिया। आप भी अपने आप को सुरक्षित रखिए, लेकिन इस बीच दर्शकों को बता दें, बड़ा बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति का, एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। कीव में रूसी संगठन सैनिक जो हैं वो दाखिल हो गए हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी। जहां गौरव थे वहां भी आपने सुना किस तरह से बम धमाकों की आवाज जो आ रही थी। ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसके जरिए हर तरफ से उलझाने की बात की जा रही है। लेकिन जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि कीव के अंदर रूसी सैनिक प्रवेश कर चुके हैं, जैसे कि जानकारी निकलकर वहां के प्रेसिडेंट की तरफ से सामने आ रही है। और उनके प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं जेलेंस्की की तरफ से कि अगले 96 घंटे में उस लोहे की मजबूत दीवार को तोड़ दिया जाएगा। दुनिया से अपील कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है, आप आइए, हमारी मदद कीजिए, हमें बचाइए। आपने वादा किया था हमसे, आपने आश्वासन दिया था हमसे। गौरव, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आप सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। लेकिन एक तरफ खबरें ये भी गौरव आ रही हैं कि रूसी सेना भी अब बहुत क्लियर है। खबर आई कि 13 सैनिक ऐसे थे, सरेंडर करने से मना कर दिया तो उन्हें मार दिया गया। सुबह से खबरें आ रही कि रिहायशी इलाकों पर भी रह रहकर बीच बीच में बमबारी की जा रही है। तो क्या अब रूस की फौज जो है वो बहुत क्लियर मैसेज के साथ आगे बढ़ रही है, ये मान लिया जाए? रूस की सेना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के मुताबिक एक क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ उसने प्रवेश किया था इस देश में। और वो एयर, लैंड एंड सी बैटल यूक्रेन पर जो उन्होंने शुरू किया, उनका एक ऑब्जेक्टिव था यहां का सत्ता परिवर्तन, और दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि यहां की सेना को पूरी तरह से खत्म कर देना, डीमिलिटराइज कर देना, उनके हथियार ले लेना। और उस मिशन से वो आगे बढ़ रहे हैं। यहां भी जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक रूस की सेना यूक्रेन की सेना से यह कह रही है कि हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है, हमारी आपकी सरकार से दुश्मनी है। हम उनको सत्ता का परिवर्तन करना चाहते हैं जो पश्चिमी देशों के इशारों पर काम करती है, तो इसीलिए आप हमसे न लड़े। इस तरह की बात बार बार की जा रही है, ऐसा लोकल लोग हमें बता रहे हैं। उसके मुताबिक यूक्रेन की सेना कितना रेजिस्ट करेगी रूस की सेना को, जब रूस की सेना का लक्ष्य केवल यहां की सत्ता का परिवर्तन है कि पश्चिमी देशों के इशारों पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो काम कर रहे हैं वो न हो। अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देख लिया है कि पश्चिमी देश उनके लिए जब लड़ने नहीं आएंगे तब उनका मनोबल ये गिरता जा रहा है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम अकेले ही लड़ रहे हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, कोई प्रतिबंध। यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या जो राष्ट्रपति हैं उन्हें सेना का पूरा समर्थन प्राप्त है? क्योंकि कल खबरें ये भी आ रही थी कि जो अपील बार बार पुतिन कर रहे हैं उससे उनकी फौज में भी एक बड़ा वर्ग है जो प्रभावित हो सकता है, और शायद इसीलिए बार बार उनकी विल पावर को बढ़ाने के लिए कई तरह की नई खबरें प्रायोजित करके लाई जा रही हैं, जिसमें 800 रूसी सैनिकों को मारे जाने की बात हो या उनके एयरक्राफ्ट को गिराने की बात हो।